everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is Current Affairs Spotlight. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग लास्ट 1 वीक के अंदर जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेंस वर्दी टॉपिक को 1 वीडियो 1 टॉपिक के हिसाब से हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं और साथ में उसका एक एनालिसिस जो है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मेंस के अंदर इस टॉपिक के अराउंड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हम बस वो टॉपिक समझ जाएंगे राइट इस वीडियो के थ्रू, और उसके बाद में आप कोई भी जो आंसर है वो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट जो भी हम डॉक्यूमेंट या क्लास में करते हैं दिस इज अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम को जो है लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लाइन वाइज डेट वाइज वहां पे लगे हुए मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि प्री से पहले अगर आपके पास में 35-40 ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हो, 35 to 40 डिफरेंट मेंस वर्दी टॉपिक जो पूरे साल आपके आ रखे हैं, आपका मेंस रुकेगा ही नहीं उसमें। अगर उनके ऊपर से सवाल आते हैं तो आपका जो है बहुत बढ़िया वो आंसर जो है अटेम्प्ट हो जाएगा बच्चे। आज जो हम मल्टी फैसेटेड करने वाले हैं एनालिसिस दैट इज ऑन टेली सर्जरी। टेली सर्जरी के कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज। टेली सर्जरी को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझना चाहें क्योंकि टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, टेली सर्जरी को हम रिमोट सर्जरी भी बोलते हैं। इट इज दैट कि एक रोबोट जो है आपका जहां पे सर्जरी हो रही है वहां पे प्लेस कर दिया जाता है राइट, और जो आपका डॉक्टर है वो किसी और लोकेशन में बैठ के मे बी इन एम्स में भी किसी बड़े हॉस्पिटल में वहां बैठ के वो टैक्टाइल आपके जो जॉयस्टिक्स और आपका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है उसके थ्रू वो रोबोट को कंट्रोल करता है और आपकी सर्जरी जो है रिमोटली परफॉर्म हो जाती है। दैट मीन्स मैं मल्टी फैसेटेड एनालिसिस जब इसमें बोलता हूँ दैट मीन्स कि हम हेल्थ केयर को इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज कर सकते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेली सर्जरी रोबोटिक्स को भी एनालाइज इसके अंदर जो है हम कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अल्टीमेटली स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट इज स्पॉटलाइट, वो हम सारी चीज़ों पर नहीं डालते हैं, स्पॉटलाइट एक स्पॉट पर डाली जाती है, तो हम किस स्पॉट पर वो स्पॉटलाइट डालने वाले हैं बच्चे, दैट इज टेली सर्जरी के कंसर्न्स और टेली सर्जरी से उत्पन्न होने वाली अपॉर्चुनिटीज, इनके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं बच्चे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे। कॉन्टेक्स्ट में इसका बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट अगेन करंट अफेयर से बच्चे इसका कॉन्टेक्स्ट आया है दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्डियक टेली सर्जरी परफॉर्म्ड यूजिंग मेड इन इंडिया रोबोटिक सिस्टम। ये जो है ये न्यूज में आया है। सिस्टम क्या है? इंडियाज इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम विच इज कॉल्ड SSI मंत्रा, है ना। इसने जो है ये परफॉर्म करी है ये पर्टिकुलर सर्जरी राइट। ये अगेन थोड़ा सा करंट का कॉन्टेक्स्ट है इसीलिए बता रहा हूं आपको, अदरवाइज मेंस में इसका जो है ज्यादा यूज इसमें नहीं है। इट इज द ओनली रोबोटिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड टू रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर टेली सर्जरी एंड टेली प्रॉक्टोरिंग। रिसेंटली इट वॉज अप्रूव्ड बाय दी, ये आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और कौन सी सर्जरी इसने परफॉर्म करी थी वो ये है। सिस्टम का क्या नाम है? SSI मंत्रा राइट। आई थिंक SS कंपनी का नाम है, I इज इनोवेशन, और मंत्रा जो है इस मशीन का जो है ये पूरा नाम है राइट। प्री में यही पूछ सकते हैं आपसे कि SSI मंत्रा रिसेंटली हर्ड इन न्यूज इज अ टाइप ऑफ व्हाट, है ना। तो ये आपका टेली सर्जरी का एक रोबोट है, टेली सर्जरी का एक सिस्टम है राइट। इतना सा पार्ट आपका हो गया प्री का। अब हम चलते हैं मेन स्पॉटलाइट के अंदर। यूपीएससी मेंस के आपके ग्रेविटी पॉइंट्स। अब लेट मी एक्सप्लेन कि ग्रेविटी पॉइंट्स का क्या मतलब है। ग्रेविटी पॉइंट्स का मतलब ये है दीज आर दी पॉइंट्स जिसके अंदर बहुत सारा मास है और इसके अराउंड आपके क्वेश्चन रिवॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है लेकिन आएगा इसके अराउंड ही। बेसिक जो ग्रेविटी है वो ये पॉइंट्स है बच्चे। देखिए यूपीएससी मेंस की रेलिवेंसी क्या रहती है, व्हाट आर दी कंसर्न्स रिलेटेड टू टेली सर्जरी और रिमोट सर्जरी, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ टेली सर्जरी, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू टेली सर्जरी राइट, एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं हम अदर की एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर बच्चे, कि ये तो हम टेली सर्जरी की बात कर रहे हैं और हम रोबोटिक्स और हेल्थ केयर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका मेंस के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग तरीके, जैसे क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे जाते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इनमें से किसी टाइप के क्वेश्चन के साथ में कंबाइन किया जा सकता है बेटे। लेट मी रिमाइंड यू कि ये वाले डॉक्यूमेंट को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए राइट। और अगर कोई जैसे कोई और भी प्रिपेयर कर रहा है उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। स्पॉटलाइट और फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक हम प्री की सीरीज निकालते हैं, स्पॉटलाइट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस। इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीचे दिए हुए लिंक के अंदर मिल जाएंगे बच्चे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं व्हाट आर दी कंसर्न्स रिलेटेड टू टेली सर्जरी। कंसर्न्स देख लेते हैं इसके।
कुछ तो आपने सोच भी रखे होंगे, बाकी आप यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि आपने क्या सोच रखा था, है ना, क्या आपके दिमाग में आया, और यहाँ पे हमारे पास में और ऑप्शंस क्या हैं बच्चे। पहला कंसर्न हमारा है कि टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशू, ये बेसिकली एक फिजिकल इशू है, टेक्निकल इशू ही इसको कहेंगे हम, है ना। क्या? लेटेंसी एंड लैग। लेटेंसी बोलते हैं कि किस समय मैंने इनपुट दिया और किस समय वहां पे एक्शन परफॉर्म हुआ, है ना। जैसे कई बार आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें जब आपने कोई फायर का कुछ आपने क्लिक किया, है ना, और आपके क्लिक करने से लेके जब तक गोली निकल नहीं जाती है आपके उससे, इसके बीच में जो चीज़ आती है इसको हम बोलते हैं लेटेंसी एंड लैग, राइट। जो ये डिफरेंस आ जाता है बीच में। तो जैसे कि आपके जो सर्जन है उसने यहाँ से इनपुट दिया कि ये इंसिजन यहाँ पे लगाना है, वो वहाँ पे जो इंसिजन है, राइट, वो थोड़ा सा डिले में लग गया, राइट, और इतने में आपने यहाँ पे दूसरा इनपुट दे दिया, पर जब तक वो पहले वाला वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, डॉक्टर ने ध्यान से देखा कि यार ये तो गलत लग गया थोड़ा सा, अब हमको ये वाला इनपुट नहीं देना सेकंड, हमें दूसरा इनपुट देना है। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंसी। इस हिसाब से आपका जो लेटेंसी और लैग है ये आपका एक टेक्निकल कंसर्न बन जाता है। दूसरा आपका ये है कि कनेक्शन की रिलायबिलिटी, राइट। कनेक्शन में टेक्निकल चीज़ है बच्चे, इंटरप्शन उसमें हो ही जाती है, राइट। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, सिस्टम फेलियर्स, दूसरा पावर आउटेजेस। ये वैसे दोनों एक ही टाइप के इशू हैं, मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया। हाउएवर यू कैन क्लब दिस अगेन, इट विल डिपेंड कि वहां पे सवाल क्या पूछा गया है। लेट मी टेल यू कि वहां पे कंटेंट की गेम नहीं होती मेंस में, कंटेंट सबके पास ऑलमोस्ट बराबर सा ही होता है। इट इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आपको अपने बहुत सारी नॉलेज को कंडेंस करके सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन जो है उनको बताना होता है, राइट। इट डज नॉट रिक्वायर कि आपको जो पता है वो बताना है, इट रिक्वायर जो पूछा गया है बस वही बताना है। ये गेम है बच्चे। इसमें आगे चलते हैं। एक हमारा जो एक और रिस्क है इसमें, एक और कंसर्न है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जिसमें आपका डेटा ब्रीच और दूसरा हैकिंग रिस्क। अगेन जहां पे भी बच्चे देखो, इसका क्या मतलब है ना, इट इनहेरिट्स द कंसर्न ऑफ एनी नेटवर्क देयर इज। जब भी हम कोई भी, चाहे वो डिफेंस का नेटवर्क हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना, चाहे जैसे आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क है, फिजिकल नेटवर्क, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पे आपको साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है देखने को मिलते हैं। आधार का डेटा हो, आधार का नेटवर्क हो, जनधन का हो, है ना, आपके मोबाइल का हो डेटा हो, राइट, ये सारे डेटा जो हैं आपके साइबर सिक्योरिटी रिस्क के तहत आते हैं। तो जहां पे भी नेटवर्क होगा बच्चे, जैसे यहाँ नेटवर्क है, नेटवर्क कैसे है, जहां पे आप सर्जरी वो डॉक्टर कर रहा है एक नेटवर्क की लाइन के थ्रू, जहां पे रोबोट कर रहा है, राइट, जहां पे भी नेटवर्क होगा, ये सारी अपनी जो नेटवर्क इन जनरल होता है उसकी जितनी प्रॉब्लम है वो सारी इसमें भी इनहेरिट हो जाएंगी बच्चे। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एथिकल एंड लीगल कंसर्न। नंबर वन इज अकाउंटेबिलिटी। इट कैन बी चैलेंजिंग टू डिटरमाइन लायबिलिटी इन केस ऑफ सर्जिकल एरर्स। ठीक है जी, अब किसको पकड़ोगे आप अगर सर्जिकल एरर हो गया और पेशेंट की डेथ हो जाती है? whom will you ask, whom will you held accountable? किसको करोगे? डॉक्टर को करोगे? डॉक्टर बोलेगा नहीं यार मैंने तो किया था, रोबोट ने सही नहीं किया। अब आप जाओगे रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में, वो बोलेगा कि यार टेक्निकल फॉल्ट हो गया, या फिर वो कहेगा कि नहीं यार मेरा तो सही था, जो आपने नेटवर्क लगवाया हुआ है ना, नेटवर्क में लेटेंसी आई, नेटवर्क में लैग आया, या फिर जो आपने पावर आपने मंगवाई है ना आपके पावर कॉर्पोरेशन से, वो पावर की आउटेज होगी, बैकअप नहीं आया सही से, या हॉस्पिटल के अंदर बैकअप सही से नहीं था, तो अकाउंटेबिलिटी डिफर हो गई है। अगर तो सर्जन डायरेक्टली आपके किसी पेशेंट की बॉडी पे ऑपरेट कर रहे हैं, इट इज दैट पर्सन एंड द सर्जन, है ना, तो आप सर्जन को अकाउंटेबल इसमें होल्ड कर सकते हो, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा एथिकल कंसर्न आएगा और लीगल कंसर्न भी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी की लायबिलिटी किसके ऊपर करें। इसके अलावा दो मैंने कंसर्न यहाँ पे इसी अराउंड और लिखे हैं, प्लीज आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए और इसको डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ये हमारा कंसर्न है। सर्जन को है आपको अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आफ्टर बीइंग अ सर्जन। सर्जन की उसकी प्रॉपर एमडी वगैरह हो रखी है, स्पेशलाइजेशन हो रखी है सर्जरी में, फिर उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। नाउ एक और नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो रोबोटिक टूल्स को इस मशीन के थ्रू, इस जॉयस्टिक के थ्रू, इस इनपुट मेथड के थ्रू कैसे कंट्रोल करेगा बच्चे। लास्ट इज सिक्स्थ पॉइंट इज कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, है ना, डिस्पैरिटी इन एक्सेस, वो भी इसके साथ में आएगा, क्योंकि अगर हाई कॉस्ट है तो एक्सेस में डिस्पैरिटी जो है आना लाजमी है। नेक्स्ट इज पेशेंट ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। ये थोड़े से साइकोलॉजिकल, है ना, और सोशल एंगल के पॉइंट्स आ जाते हैं बच्चे लास्ट में दो। हम इसकी वैसे भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, बट इतना भी हमारे लिए इनफ है कि हमें समझ में आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि ये यूपीएससी के ग्रेविटी पॉइंट्स हैं, इनके अराउंड क्वेश्चन फॉर्म होगा।
हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली क्या पूछेगा, वो भी स्पॉटलाइट डाल के ही पूछेगा कि इसका बताओ बस, इस पूरी चीज में टेली सर्जरी इतना बड़ा जो टॉपिक है इसमें से मुझे ये चीज बता दो, ऐसे आएगा। दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही रखा है, ये ब्रिक्स की फॉर्म में रखा है यहाँ पे। पेशेंट ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस है ना, स्केप्टिसिज्म आपके मन में भी आएगा। दूसरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रस्ट या बैरियर्स। लास्ट वन इज कल्चरल एंड लॉजिस्टिक बैरियर्स, क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं और साथ में आपका लैंग्वेज बैरियर। अगेन ये जब भी आप रिमोट एक्सेस करते हो, जहां पे जिस डॉक्टर की वो भाषा नहीं है उधर को आप लेके जाते हो उसे, रिमोट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इंडिजिनस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही इसमें भी आपका बैरियर जो है वो बच्चे बनेगा। आगे चलते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ टेली सर्जरी। पोटेंशियल देखिए इसे बच्चे, पोटेंशियल की बात ये है कि ये और क्या क्या कर सकता है ना, इसकी रीच कहां तक है। पोटेंशियल माने कि इसके अंदर और कितनी चीजें छुपी हुई हैं, व्हाट इज हिडन इनसाइड, ये और क्या कर सकता है। देखिए इंक्रीज एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड केयर, रिमोट एरियाज का एक्सेस बढ़ेगा, और दूसरा ग्लोबल रीच, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। आफ्टर वी हैव अकाउंटेड फॉर हाई इनिशियल कॉस्ट, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बाद की कॉस्ट को कम कर देता है बच्चे। हाउ? ट्रेवलिंग कॉस्ट कम करके। देखिए पेशेंट्स एंड सर्जन सेव टाइम एंड मनी बाय अवॉइडिंग ट्रेवल, ठीक है, तो ऐसे ये कॉस्ट एफिशिएंट है। दूसरा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे इधर भागते फिरोगे कोई फायदा नहीं है, तो एक वहां पे लगा दिया आपने स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में, है ना, और एक आपका सर्जन यहाँ बैठा हुआ है और यही उसके ऊपर जो है पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। हेंस आपकी ये चीज कॉस्ट एफिशिएंट हो जाती है। इंप्रूव्ड रिस्पॉन्सेज टू क्राइसिस सिचुएशन, डिजास्टर जोन में आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हो। और दूसरा स्पेस एंड रिमोट एक्सपीडिशन में, अगर आप लॉन्ग एक्सपीडिशन प्लान कर रहे हो कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की जर्नी है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, किसी दूसरे प्लैनेट पे कुछ करना है, तो इन बिटवीन आपको जरूरत पड़ सकती है किसी आपके एस्ट्रोनॉट को ऑपरेट करने की, वहां इसका पोटेंशियल जो है बच्चे लाए करता है, ये बोल रहा है वो उधर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन होगी, नए आपको प्रोफेशनल चाहिए होंगे बच्चे। इसके अलावा हेल्थ केयर मार्केट जो है वो और एक्सपैंड करेगी बच्चे। एम्पावरिंग पेशेंट चॉइसेस, ठीक है जी, पेशेंट एज अ कंज्यूमर उनको ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी कि वो किस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। डाइवर्स ऑप्शन कर सकते हैं कि या तो लोकल सर्जन से ऑपरेट करा लें फिजिकली, या फिर बहुत अच्छे सर्जन से रोबोटिकली ऑपरेट करा लें। वी विल चूज एज अ पेशेंट, राइट। एनहेंस्ड कोलैबोरेशन, मल्टी सर्जन प्रोसीजर जो है वो भी इस पे हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनको एक जगह पे आना पड़ेगा, कोई कहीं से कर रहा है कोई कहीं से कर रहा है, राइट। और बहुत सारे सर्जन एक जगह के ऊपर एक चीज को जो है एक बीमारी को ऑपरेट कर रहे हैं, एक पर्सन को ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ में आपको इंटरडिसिप्लिनरी इनपुट्स भी वहां से मिल जाएंगे। डिफरेंट फील्ड्स के जो है कैन प्रोवाइड इनपुट ड्यूरिंग अ प्रोसीजर लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, दिस इज योर पोटेंशियल ऑफ टेली सर्जरी। अब ये तो हो गया रोबोटिक्स का एग्जैक्टली टेली सर्जरी के अंदर जो पोटेंशियल रोल है और ये सब चीजें हैं। लेट अस सी कि अदर की एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स इन जनरल, राइट, इन हेल्थ केयर। आई हैव प्रेजेंटेड यू विद 4 different applications of robotics in healthcare. प्लीज हैव अ लुक एट दिस, है ना। लेट मी रिमाइंड यू कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका हेल्थ केयर का जो टॉपिक है, हेल्थ केयर एंड रोबोटिक्स का जो टॉपिक है, वो एक पीडीएफ से जिसके अंदर लगभग 5 से 6 पेजेस हैं, आपका वो सही तरीके से कवर हो जाएगा, राइट। कौन कौन से एप्लीकेशन है? सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग रोबोट्स, है ना। इसके अलावा सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन के रोबोट्स, जो कि मतलब नीडलेस टू एक्सप्लेन, इन सिंपल पॉइंट से बच्चे। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स, और इसके अलावा रोबोट प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स मतलब कि नकली आपके जो ऑर्गन्स नहीं, नकली जो आपके एम्पुटेशंस हो जाती हैं, राइट, उसकी मोबिलिटी को और फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट लिम्स एंड एक्सोस्केलेटन्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी रोबोट प्रोस्थेटिक्स में आ जाती है बच्चे। लेट अस सी कि इसके अराउंड जो क्वेश्चन है बच्चे वो किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। हाउ कैन द कंसर्न्स ऑफ टेलीसर्जरी बी एड्रेस्ड व्हाइल मैक्सिमाइजिंग इट्स अपॉर्चुनिटीज? समझिए इस क्वेश्चन को। हाउ वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि कंसर्न्स हैं कुछ टेलीसर्जरी में, है ना, उनको हम कैसे एड्रेस करें ताकि जो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैक्सिमम हो जाए, उसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो जाए, उसका यूज जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए हमने यूज को बढ़ाना है। तो ये सवाल है, ये 150 वर्ड्स में करना है बच्चे। जो लोग अभिमन्यु के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू हैव माय एक्सेस, आप स्टाफ रूम में मुझे अपने आंसर सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके पोर्टल के ऊपर मेरी ईमेल आईडी भी है। अगर आप फिजिकली नहीं यहाँ पे आना चाह रहे हो, जस्ट शूट मी एन ईमेल, है ना, कोई भी इन तीनों में से एक आंसर लिखो,
राइट, और मैं आपको फीडबैक जो है ईमेल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चे। What critical innovations are required to overcome the technical, ethical, and legal challenges of telesurgery while ensuring its global scalability and equitable access? Right. Last question is, इन तीनों में से कोई एक करना है बच्चे आपको। How can we strike a balance between ethical concerns and potential of remote surgery? ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट देखिए कितना ब्यूटीफुल है। To what extent telesurgery changes human-robot relationship? ये मान के चल रहा है इस चीज को कि ह्यूमन रोबोट रिलेशनशिप चेंज तो होगा, सवाल है टू व्हाट एक्सटेंट। तो यहां पे एग्जामिनर को आपके दिमाग में झांकने का मौका मिलेगा कि आप इस टाइप के टॉपिक पे क्या सोचते हैं बच्चे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज स्पॉटलाइट। यू कैन ज्वाइन द लिंक, इट इज गिवन बिलो। ये डॉक्यूमेंट वहां से डाउनलोड कीजिए और अपने पास में इसको सेव भी रखिए। थैंक यू सो मच, दिस इज अभिमन्यु IAS।